साफा बांधना सनातन धर्म और क्षत्रिय समाज की पहचान है। साफा बांधने से आधा सरदर्द और माइग्रेन जैसी कई बीमारियों से राहत मिलती है। इस संदेश के साथ एक समाजसेवी संस्था ने युवाओं को साफा बांधने का प्रशिक्षण दिया। साफा बांधने की कई विधियां भी सिखाई। क्षत्रिय समाज के तत्वावधान में रानीताल यूथ हॉस्टल में साफा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं को परंपरागत साफा बांधने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि लोग घर से साफा बांध कर निकलें और धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शान के साथ शामिल हों। इस दौरान साफा बांधने के वैज्ञानिक पहलू से भी युवाओं को अवगत कराया गया। साफा किस तरह से बांधा जाता है उसके विधियां बताई और साफा बांधने के लाभ बताए गए। साफा बांधने से सिर दर्द, आधा सीसी दर्द और माइग्रेन जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और सिर की तंत्रिकाओं की मालिश भी होती है। ये सब जानकारी दी गई। साफा बांधने के सभी नियमों के बारे में बताया गया और साफा बांधना एक क्षत्रिय समाज और सनातन धर्म का एक परंपरा और प्रतीक है। समाज सेवियों ने बताया कि साफा बांधने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, लिहाजा उसकी उपयोगिता को पहचानना जरूरी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी नोकझोंक तेज होती जा रही है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा अनर्गल प्रलाप करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने भोपाल में बयान दिया कि कांग्रेस के 14 महीनों के कार्यकाल में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देने कांग्रेस विधायक तरुण भानोट सामने आए और उन्होंने बी.डी. शर्मा सहित पूरी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। लगातार हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से अनर्गल कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है और निंदनीय भी है। ये कहना कि 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में दलालों का अड्डा और भ्रष्टाचारियों का अड्डा वल्लभ भवन बन गया, ये इससे ज़्यादा कोई और झूठी बात हो नहीं सकती। पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है, पूरे देश ने देखा कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार 2018 में जब 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद मध्य प्रदेश में आई जनता के आशीर्वाद से, तो हमने जन कल्याण के लिए वो कदम उठाए जो जनता की हमसे अपेक्षा थी, जो हमने उन्हें वचन दिए। अगर 27 लाख से अधिक किसान भाइयों का कर्जा माफ करना भ्रष्टाचार है, वल्लभ भवन में बैठकर माननीय कमलनाथ जी ने वो आदेश दिया, तो हाँ, हमने भ्रष्टाचार किया, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। आप स्वतंत्र हैं हमारे ऊपर मुकदमा बनाने के लिए। अगर माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने हमारी निराश्रित जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, उनकी पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपये किया, तो ये भ्रष्टाचार है। हम इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं और बार बार जब हमको जनता मौका देगी तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार हम करेंगे। आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए कि हमने क्यों निराश्रित पेंशन को बढ़ाया। अगर हमने ये कानून कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू किया कि कोई भी जब नया उद्योग मध्य प्रदेश में लगेगा तो 75% वहाँ नौकरियाँ मध्य प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को दी जाएंगी। अगर ये भ्रष्टाचार है तो हम इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं और आपको चुनौती देते हैं कि जी हमने भ्रष्टाचार का काम किया है, इसके लिए आप हमारे ऊपर मुकदमा लगाइए, हमें जेल में भेजिए। उस 15 माह की कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम बिजली लोगों को सस्ती देंगे, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, और लोगों के बिजली के बिल कम हुए, उनको राहत मिली, जो महंगाई से परेशान थे। तो हाँ, हमने ये भ्रष्टाचार किया और हम आपको चुनौती देते हैं कि हम पुनः सरकार में आएंगे। इस बार हम 100 यूनिट तक पूरा बिजली का बिल माफ़ करेंगे और 200 यूनिट तक हाफ करेंगे। अगर ये भ्रष्टाचार है तो हम ये भ्रष्टाचार बार बार करेंगे और आपको चुनौती देते हैं कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। तरुण भानोट ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता खुद अपनी ही पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। भाजपा और बी.डी. शर्मा को अपनी चिंता करनी चाहिए। हो रहे हैं, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, जिसके कारण कॉलेज उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे, परीक्षा नहीं दे रहे।
देने दे रहे हैं, इस पर आपकी नज़रें नहीं घूमती। जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कहें कि सरकार में गोलमाल और घोटाला हो रहा है और उनको छोड़कर मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहे जाते थे कैलाश जोशी जी, हम सब भी उनका सम्मान करते थे, भले ही वो विपक्ष में रहे हो। उनके पुत्र को यह कहकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है कि कुशासन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपनी राह और नीतियों से भटक गई है, तो वी डी शर्मा जी को वो नजर नहीं आता। जब उनकी पार्टी के एक पूर्व विधायक जो सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान जा सकती है, तो उनको वो नहीं दिख रहा। इस प्रकार के गलत आरोप माननीय कमलनाथ जी पे लगाना, जिनका 40 वर्ष से भी अधिक का सार्वजनिक जीवन पब्लिक के सामने रहा है, कोई आरोप आज तक उनके खिलाफ नहीं लगा। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जनहित की जिन योजनाओं को प्रारंभ किया था, सरकार में आते ही उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या पर क्षत्रिय राजपूत महासभा रांझी के तत्वावधान में विशाल गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ रांझी व्हीकल मोड़ से हुआ। गौरव यात्रा में गाजे बाजे के साथ शामिल महाराणा प्रताप की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। गौरव यात्रा में राजपूत समाज की महिलाएं, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौरव यात्रा में राजपूताना शौर्य की झलक भी दिखाई दी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में संस्कारधानी जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। रविवार को महाराणा प्रताप जी की जयंती की पूर्व संध्या पर क्षत्रिय राजपूत महासभा रांझी की अगुवाई में भव्य गौरव यात्रा निकाली गई। उपनगरीय क्षेत्र रांझी में निकाली गई इस गौरव यात्रा का शुभारंभ रांझी व्हीकल मोड़ से हुआ। गौरव यात्रा में राजपूताना शौर्य की झलक नजर आई। गौरव यात्रा में जहां बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज की महिलाएं, पुरुष और युवा आकर्षक परिधानों में सजकर शामिल हुए, तो वहीं गौरव यात्रा में शामिल महाराणा प्रताप की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। गाजे बाजे और बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। हम सब सजातीय बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और क्षत्रिय समाज के लोग अपनी सब लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी यात्रा के रूप में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आज निकालेंगे यात्रा और याद करेंगे महाराणा प्रताप जी को, उनके शौर्य को, उनकी गाथाओं को, और इसका समापन होगा। इसमें बड़ी भव्यता के साथ झांकी वगैरह गाजे बाजे के साथ हम यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें सभी स्वजातीय बंधु एक ड्रेस और एक परिधान में नजर आ रहे हैं। शोभा यात्रा उपनगरीय क्षेत्र रांझी के विभिन्न मार्गों से होते हुए रावण पार्क रांझी पहुंची, जहां यात्रा का भव्य समापन हुआ। हाई कोर्ट के सामने स्थित हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती कचहरी वाले बाबा की दरगाह में रविवार को परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन बाबर खां, बंदा नवाजी, खादिम चंगेज खां अशरफी के साथ बड़ी संख्या में अकीदतमंद आस्थाने पर मौजूद रहे। जून माह में हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती कचहरी वाले बाबा का सालाना उर्स मनाया जाएगा। कौमी एकता का मरकज माने जाने वाले हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती कचहरी वाले बाबा की दरगाह में रविवार को परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। सज्जादा नशीन बाबर खां, बंदा नवाजी और खादिम आला चंगेज खां अशरफी की सरपरस्ती में मजार मुबारक पर गुलपोशी कर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। 29 तारीख को चांद नहीं दिखने की वजह से 30 चांद के हिसाब से परचम कुशाई की गई है, जिसमें अभी शहनाई के द्वारा नात व मनकबत का कलाम शहनाई द्वारा पेश किया गया। उसके बाद बाबा साहब के आस्थाने पे गुलपोशी चादरपोशी की गई और उसके बाद में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। उसके बाद न्याज फातिहा करके दुआएं खैर की गई हैं और उसके बाद लंगर तकसीम किया गया। दरअसल जून माह में कचहरी वाले बाबा का 4 दिवसीय सालाना उर्स मनाया जाएगा।
परचम कुशाई की रस्म अदायगी के साथ उर्स मुबारक की तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत अवैध शराब बेचने और बनाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अभियान के तहत अवैध शराब बेचने वालों की धरपकड़ की जा रही है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र भटौली ग्राम के कच्चे रास्ते पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कैंट छापाखाना के पास रहने वाले रवि पिल्ले नामक युवक को शराब के साथ गिरफ्तार किया। रवि के कब्जे से बोरी में रखी 200 पाव देशी शराब जब्त कर आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल दिनांक को थाना स्टाफ को सूचना के आधार पर दबिश दी गई, जिसमें से आरोपी के कब्जे से लगभग 200 पाव शराब पकड़ी गई है और इसमें केस रजिस्टर्ड करके अग्रिम विवेचना की जा रही है। पूछताछ पर जो भी चीज़ें आई हैं उसके आगे और इसमें कार्रवाई की जा रही है। रांची थाना पुलिस ने गांजे की तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 लाख रुपए कीमत का 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी से मोपेड और मोबाइल जब्त करने की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए मामले को जांच में लिया है। रांची थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर व्हीकल गांधी ग्राउंड सामुदायिक भवन के पास घेराबंदी कर मोपेड सवार एक युवक रांची निवासी अनुज महोबिया को घेराबंदी करते हुए पकड़ा। अनुज मोपेड में थैलों में गांजा रखकर जा रहा था। तलाशी लेने पर थैलों से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। पुलिस ने अनुज से एक मोबाइल और जुपिटर गाड़ी भी जब्त की। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया है। उसके कब्जे से लगभग 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। अभी आरोपी के विरुद्ध हमने मामला पंजीबद्ध किया है और मामला इन्वेस्टिगेशन में है और इसमें जो भी और एविडेंस आएंगे उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। प्राइमरी रूप से आरोपी के द्वारा ये बताया गया है कि उसने रायपुर से गांजा लाया है, वहीं पे एक व्यक्ति मिला था उसको, उस व्यक्ति के द्वारा उसने गांजा खरीदा है और उस व्यक्ति के पता ठिकाने के बारे में वो ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है। पुलिस पकड़े गए आरोपी अनुज से गांजे के संबंध में पूछताछ कर रही है। साथ ही उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्डों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। लम्हेटा के आश्रम घाट के पास दोस्तों के साथ नर्मदा नदी में नहाने गया 15 वर्ष का बालक नहाने के दौरान नर्मदा नदी में डूब गया। इस घटना की जानकारी लगते ही बालक के परिजन और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस का अमला काफी देर बाद मौके पर पहुंचा और फिर रेस्क्यू अभियान शुरू हो पाया। देर शाम तक पुलिस गोताखोरों की मदद से नर्मदा में डूबे बालक की तलाश में जुटी रही। लम्हेटा के आश्रम घाट में रविवार की सुबह अपने 3 दोस्तों के साथ नहा रहा 15 वर्ष का बालक हर्ष रजक नहाने के दौरान नर्मदा नदी में डूब गया। हर्ष लम्हेटा गांव का रहने वाला है। उसके साथियों ने घटना के बाद उसके परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद हर्ष के परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हर्ष के परिजनों ने बताया कि उनके द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने घटना को गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस का अमला देर से मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारी गोताखोरों की मदद से नर्मदा नदी में बालक की तलाश का कार्य करते रहे, लेकिन देर शाम तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। मेरा भतीजा हर्ष रजक लम्हेटा घाट का निवासी, मैं भी लम्हेटा घाट का हूँ। सुबह 10 बजे यहाँ पर लम्हेटा घाट में आश्रम घाट नर्मदा नदी में डूब गया। सुबह 10 बजे से हम लोग परेशान हो रहे। हम लोगों ने 100 नंबर को डायल किया, वहाँ से कोई हम लोगों को सेवा नहीं मिली। फिर मैं स्वयं 11:30 बजे थाने पहुँचा, भेड़ाघाट थाने। मैंने FIR दर्ज करवाई, वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ से भी कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ नहीं आए। 2 कांस्टेबल आए, वो भी थोड़ी देर रुके, उसके बाद अपना घूमने के लिए चले गए। यहाँ पर कोई फुल टाइम नहीं रहा। फिर हम लोग स्वयं यहाँ पर बहुत टाइम तक वेट किए। हम लोगों ने खुद मतलब डूब के देखे, लेकिन कोई भी हम लोगों को वहाँ से नहीं मिला लाभ। आज सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात है। लम्हेटा गांव के 3 लड़के थे, जिसमें हर्ष रजक भी शामिल था। ये तैरने आए थे, नहाने आए थे। नहाते नहाते हर्ष रजक डूब गया है, जिसे ढूंढा जा रहा है। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप का माहौल है। ग्रामीण और हर्ष के परिजन देर शाम तक घटनास्थल पर ही मौजूद रहे।
जबलपुर के सिहोरा में चूल्हे में खाना पका रही एक महिला आग की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला अपने 2 मंजिला घर के आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही थी। आंगन में ही एक बाइक खड़ी थी जिससे पेट्रोल का रिसाव हो रहा था। तभी अचानक आग भभक गई और महिला की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। सिहोरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 के अंतर्गत गड़िया मोहल्ले में 42 वर्षीय एक महिला विमला दाहिया अपने घर के आंगन में चूल्हे पर खाना पका रही थी। इस दौरान आग भड़क उठी और आग की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आग लगते ही महिला की चीख सुनकर पड़ोसी और परिजन महिला को बचाने दौड़े, लेकिन तब तक महिला पूरी तरह झुलस चुकी थी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि आंगन में जहां महिला खाना बना रही थी वहां एक बाइक खड़ी थी जिससे पेट्रोल का रिसाव हो रहा था। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। और आइए डालते हैं एक नज़र मौसम पर। प्रदेश के कई जिलों में रविवार को बारिश और ओले गिरे, तो वहीं जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा और सागर सहित कई जिलों में गर्मी ने कहर बरपाया। रविवार को जबलपुर जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 42.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया। दिन के वक्त सड़कों पर सन्नाटे जैसा नजारा दिखाई दिया। नौतपा के पहले ही दिन जबलपुर में गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। रविवार को जहां भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में बारिश हुई, तो वहीं जबलपुर, सागर, खंडवा में भीषण गर्मी से लोग हलाकान रहे। जबलपुर में तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय सड़कों पर सन्नाटे जैसा नज़ारा देखने को मिला। हालांकि मौसम विभाग ने 22 मई से मौसम में बदलाव होने की आशंका जाहिर की है। जबलपुर, सतना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी पर इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 22-23 मई से एक और नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे नौतपा में बारिश होने का अनुमान है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।